हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेशन पे। आज हम आपके लिए लाए हैं फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जो प्रीवियस ईयर में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन पेपर। और सॉल्यूशन के साथ साथ हम लोग जानेंगे जो ऑप्टिकल आते हैं उसमें आंसर में एक दो क्वेश्चन छुपे होते हैं उनको भी जानेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत से क्वेश्चन जो कवर हो जाएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मक्का में संकर बीज उत्पादन हेतु नर एवं मादा पौधे का अनुपात कितना रखते हैं? इसमें 2:4 रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ICPH 8 संकर है, ये अरैर की है। और जो धान की है जो इंडिया में पहली बार बनी थी वो COH1 जो 1994 में बनी थी, फर्स्ट हाइब्रिड इन इंडिया। जो मक्का की फर्स्ट हाइब्रिड है वो गंगा 1, गंगा 101, रंजीत, डेक्कन, इस 4 वैरायटी हैं हाइब्रिड की मक्का की। और जो बाजरा की फर्स्ट हाइब्रिड है वो HB1 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जगन्नाथ एक म्यूटेंट प्रजाति है, ये धान की म्यूटेंट वैरायटी है। जो उत्परिवर्तित वैरायटी है वो जया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेसेमन इंडिकम वनस्पति नाम है, ये तिल का है। और मूंगफली का बीन है इराकी साइपोजिया। इसके बाद सोयाबीन का बीन ग्लाइसिन मैक्स होता है वैज्ञानिक नाम। जो सरसों का होता है ब्रेस्का स्पीसीज, सरसों का वैज्ञानिक नाम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। CGMS में शामिल होती है A लाइन, V लाइन, R लाइन। इसमें दोस्तों तीनों लाइनें शामिल होती हैं। ऑप्शन नंबर डी इस द राइट आंसर इसका होगा। क्वेश्चन नंबर 6। मक्के का उद्भव केंद्र है, मक्के का सेंट्रल अमेरिका यानी कि मध्य अमेरिका केंद्र है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आ सकता है एग्जाम में शायद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आनुवांशिक प्रेषण एवं लक्ष्मण प्रारूपी प्रेषण के अनुपात को रखते हैं। जो आनुवांशिक प्रेषण एवं लक्षण रूपी प्रारूपी के अनुपात को रखते हैं ये वंशागति है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। डिटैसलिंग निम्न में किस फसल में संबंधित है? डिटैसलिंग मक्का से। नर पुष्प को हटाना डिटैसलिंग कहलाता है मक्का में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक अयनकारी उत्परिवर्तन है? इसमें अल्ट्रावायलेट किरणें होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्न में से किस फसल में संकर बीज की सेटिंग बढ़ाने के लिए रोप पुलिंग की जाती है? इसी धान होगा इसमें। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चना किस कुल का पौधा है? चना लेग्यूमिनेसी का है। जो कपास आलू मालवेसी में आते हैं, नहीं कपास मालवेसी में आता है, कपास भिंडी मालवेसी। आलू सोलेनेसी में आता है। और क्रूसीफेरी में आते हैं सरसों वेस्का स्पीसीज, क्रूसीफेरी में आते हैं। और पोएसी में गेहूँ धान बाजरा सीरियल क्रॉप जितनी आती हैं वो पोएसी क्रॉप में आती हैं। इसकी फैमिली होती है ग्रेमनी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान स्थित है, ये कानपुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक अंतः प्रजात का एक मुक्त परागित प्रजात से संकरण को कहा जाता है, इसे टॉप क्रॉस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। पुंजवर्ण केवल आधारित है, इसका आंसर होगा वी, फिनोटाइप में। क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में किस फसल में संकर बीज स्थापन के आधार पर पर्णकटन किया जाता है? ये ऑप्शन नंबर सी धान होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
खेत में अवांछित पौधों को बाहर निकालने को कहते हैं। जो खेत में अवांछित पौधों को बाहर निकालने को कहते हैं, इसे रोगिंग कहते हैं। डिटेस्टिंग में पढ़ चुके हैं हम तुम। क्वेश्चन नंबर 17, नरबंध लाइन में उर्वरकता का पुनः स्थापन करने वाली लाइन कहलाती है। इसका आंसर होगा वी, रेसियर लाइन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बाजरा में संकर बीज उत्पादन हेतु नर एवं तथा मादा पौधों का अनुपात रखते हैं। इस कितना रखते हैं? इसका 2:4 रखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, रोगरोधी प्रजातियां पैदा करने के लिए कौन सी प्रजनन विधि उपयुक्त होती है? ये बैक क्रॉस होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, NBPGR स्थित है, ये न्यू दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वंशावली विधि में पौधों का वृद्धि शुरू किया जाता है, F2 से किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द्विलिंगी पुष्प में पुंकेसरों को हटाना कहलाता है, इसे विपुंसीकरण कहलाता है, यानी इमिस्कुलेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गुणसूत्रों की संख्या को दोगुना करने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? इसका आंसर होगा बी, कोल्चिसिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, साधारण ट्राइसोसोमिक को प्रदर्शित करते हैं, इसे 2n+1 से करते हैं, और जो 2n+2 होती है इसे टेट्रासोमिक से करते हैं, और 2n+1 मोनोसियस। मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 में से एक ना एक मिलेगा आपको देखने को, और 2n-1 न्यूलिसोम। ये दोस्तों तीनों याद रखना, क्योंकि पेपर में शायद मिल सकता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हैप्लाइड्स को प्रदर्शित करते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं, ये साधारण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, म्यूटेशन शब्द किसने दिया था? म्यूटेशन शब्द ह्यूगो डी व्रिज ने दिया था 1900 ईसा पूर्व में, और मुलर ने 1927 में दिया था एक्स रेंज फिजिकल म्यूटेंट दिया था, और जो मॉर्गन ने 1910 में दिया था वो लिंकेज थ्योरी दी थी, और स्लाइडन ने दिया था 1928 में सेल थ्योरी। दोस्तों तीनों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट, चारों को याद रखना कौन है ये, शायद पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। क्रॉस A×V गुणे C×D को प्रदर्शित करता है, ये डबल क्रॉस होगा। जो सिंगल क्रॉस होगा वो A×V होगा, जो टॉप क्रॉस होगा वो P स्मॉल p और गुणे P स्मॉल p होगा, और जो बैक क्रॉस होगा T इंटू स्मॉल t। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें चारों में से एक पूछा जा सकता है, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूसा बोरलंग प्रजाति है, ये गेहूं की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जब नर व मादा पुष्प अलग अलग होते हैं पौधे पर पाए जाते हैं तो उस दिशा को कहते हैं। जब नर व मादा पुष्प अलग अलग पौधे पर होते हैं तो उस दिशा को कहते हैं एक लिंगी श्रेय, यानी कि डायोसियस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हिंदी के साथ साथ इंग्लिश जरूर देंगे, क्योंकि इंग्लिश में कुछ लिख जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कौन सा कारक फसलों में स्वपरागण को बढ़ावा देता है? इसमें अलाब्धीज होगा, द्विलिंगता, संपर्कता और निम्नलिखित परागण, इसमें अलाब्धीज होगा आंसर। भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? भ्रूणपोष में 3n होते हैं गुणसूत्र, इस आधार सब में 2n होते हैं ज़्यादातर। इसमें केला ऑप्शन आएगा, 3n में केला और आते हैं, द्विगुणित त्रिगुणित केले होते हैं ना। डिजियोबून जीन संबंधित है, ये डिजियोबून धान में पाया जाता है।
और गेहूं में जो जीन होता है वो नॉरेंटेन जीन पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। और मक्का में जो होता है ओपेक 2 जीन पाया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये। इरूसिक अम्ल पाया जाता है। इरूसिक अम्ल जो होता है सरसों में पाया जाता है वो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रोग एवं कीट रोधिता नियंत्रण होता है। ये ऑप्शन नंबर ए ओलियोगेनेजिन। जब एक जीन की 2 विभिन्न स्पीसीजों में संकरण कराते हैं तो उसे कहते हैं अंतराजेनेटिक संकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक पौधे की संतति जिसको अलैंगिक जनन द्वारा प्राप्त किया जाता है तो उसे क्लोन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उपास 120 वैरायटी है, ये अरहर की है। उपास 120 प्रजाति। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तिल किस कुल का पौधा है? पेडालिएसी। जो दलहनी क्रॉप आती हैं वो इसमें लेग्यूम क्रॉप आती हैं, लेग्यूमिनेसी में आती हैं। क्रूसीफेरी में आते हैं सरसों, राई, मस्टर्ड क्रॉप क्रूसीफेरी में। आलू सोलेनेसी में आता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। षष्ठ मुड़ित गेहूं में जीनोम है, यानी कि हेक्साप्लॉइड व्हीट में है जीनोम। ये है ऑप्शन नंबर डी AAVVDD। और जो ब्रेस्का कंपेस्टिस है उसमें AA पाए जाते हैं। ब्रेस्का कंपेस्टिस में AA। और जो ब्रेस्का जुन्सिया है उसमें AAVV जीनोम पाए जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें एक आ सकता है शायद। जो तम्बाकू में होते हैं वो AADD पाए जाते हैं तम्बाकू में, AACC तम्बाकू में पाए जाते हैं जीनोम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अरहर में संकर पैदा करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये आंसर होगा ए कोशिका द्रव नर बंधता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संश्लिष्ट प्रजाति होती है, इसका आंसर होगा दोनों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41। कौन सी प्रजनन विधि पर परागित फसलों के लिए उपयुक्त है? ये आवर्ती वरण है ये। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हॉकिंस ने 1908 में दिया था। हॉकिंस ने दिया था भुट्टे की पंक्ति विधि। आंसर नंबर सी। जो शुद्ध वंशागम चयन है ये जॉनसन ने दिया था। और जो वंशावली विधि है वो हेनरी गोटोन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गेहूं की प्रजाति KSML3 एवं MLSK11 है। ये मल्टी लाइन प्रजाति हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिस्टोरोसिस शब्द किसने दिया था? इस सल ने दिया था। सल और एडवर्ड और थे इसमें 1914 में दिया था दोनों लोगों ने। और जो डबल क्रॉस है ये जोन्स ने दिया था 1917 में डबल क्रॉस को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रिम्पू ने 1990 में प्रथम अंतराजेनिक संकरण निम्न के मध्य कराइए। गेहूं इंटू राई होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। F1 का उसके किसी भी प्रवृत्ति के साथ संकरण जाना जाता है, उसे बैक क्रॉस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस विश्वविद्यालय का प्रमुख कार्य है? शिक्षण, अनुसंधान, प्रसार। इसमें ऑल ऑफ दीज आंसर होगा। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। संतत परीक्षण किया जाता है, ये डार्विन ने दिया था क्रम विकास के सिद्धांत पे। जो इसका आंसर होगा बिल मोरिन होगा आंसर। संतत परीक्षण दिया जाता है, बिल मोरिन ने दिया था। और जो मेंडल ने दिया था ये फादर ऑफ जेनेटिक्स मेंडल। क्वेश्चन नंबर इसका आंसर होगा बी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी एक
स्वपरागित पौधे की संतति को कहते हैं? इसे शुद्ध वंशागति। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे सरल प्रजनक विधि है इस समूह परण है? आंसर नंबर ए होगा इसका, समूह परण। जो वंशावली विधि है वो हॉरिंगटन ने दी थी 1937 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक जीनीय लक्षण को रूपांतरित करने की सबसे प्रभावशाली विधि कौन सी है? ये प्रतीक परण है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। शुद्ध वंशाक्रम सिद्धांत विकसित किया था, ये जॉनसन ने किया था, प्योर लाइन थ्योरी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फसलों के उद्भव केंद्र की अवधारणा दी थी, ये बेबीलोव ने दी थी, एनआई बेबीलोव ने। और जॉनसन ने जीन और जीनोटाइप भी दिया था, प्योर लाइन और जीनोटाइप। और टर्म हिटोसिस ये सेल ने दिया था, टर्म हिटोसिस सेल ने दिया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अरहर में गुणसूत्र पाए जाते हैं? अरहर में 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं, 2 × 22। और जो बार्ले, बाजरा और राई में पाए जाते हैं, ये 2 = पाए जाते हैं। और राइस और मूंग में 24 पाए जाते हैं, 2 = 24। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ग्लाइसिन मैक्स वनस्पति नाम है? ये इसका है सोयाबीन का। और मसूर का है लिंस कनेरेसिस, लिंस। मूंगफली का एराकिस हाइपोजिया, तिल का सेसम इंडिकम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वपरागण का आनुवंशिक परिणाम है? इसमें होगा ऑप्शन नंबर ए, समिष्ट में समयोजितता बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बहुधा परागण पाया जाता है, ये अरहर में पाया जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपसे 20 से 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया लेकिन क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पूर्वावस्था दशा पाई जाती है? पूर्वावस्था दशा पाई जाती है प्रोटेंडरी, यानी कि प्रोटेंडरी अवस्था पाई जाती है मक्का में। इंग्लिश जरूर पढ़िएगा आप लोग। प्रोटेंडरी अवस्था मक्का में पाई जाती है। पादप प्रजनन का मुख्य उद्देश्य है अत्यधिक उत्पादन, गुणवत्ता में सुधार, कीटों एवं रोगरोधियों का विकास। ये आलाब्य होगा इसका आंसर, उपयोग सभी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत से क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।